अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए एक न्यू नावल लेकर हाजिर हुई हूं। नावल का नाम है बिसाते दिल, राइटर हैं आयला नूर। इस नावल को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं फर्स्ट एपिसोड की जानिब। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज़ मरते रहे, रोज़ जीते रहे। ज़िंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी इसे आजमाते रहे। ज़ख्म जब भी कोई ज़हनो दिल पर लगा, ज़िंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। सख्त हालात के तेज़ तूफ़ान में गिर गया था हमारा जुनूने वफ़ा। हम चराग़े तमन्ना जलाते रहे, वो चराग़े तमन्ना बुझाते रहे। कल कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के ज़ख्मों के दर खटखटाते रहे। रात ने अपनी चादर आसमान पर फैलाई हुई थी। इतनी ठंड में किसी ज़ीरू का गुमान उस सुनसान इलाके में नहीं था। आसमान पर बादल छाए हुए थे जिनमें चांद छुपा हुआ था। पूरे आसमान बादलों से ढका हुआ था। ऐसे में वो स्याह हुड और स्याह ट्राउज़र में मलबूस उस काली रात का हिस्सा मालूम हो रहा था। बिल्डिंग की बुलंदोबाला इमारत के टेरेस की रेलिंग पर वो हाथ जमाए किसी गैर मरी नुक्ते को सोचे जा रहा था। ठंडी हवा उसके वजूद को छू रही थी। आपके लिए मैं मायने ही नहीं रखती। शायद कभी आप समझ पाएँ कि मैंने आपसे हमेशा वफा की है, बदले में आप तो मुझसे वफा भी ना निभा सके। नुस्वानी आवाज़ उसके समाज से टकराती उसके कानों में सीसा पिघला रही थी। वो गुलाबी धूप सी लड़की को उसने कितने दुख दिए थे कि वो बिल्कुल नाउमीद हो चुकी थी। उसके एहसासात मुंजमद होने लगे थे। ऐसी वफाशुआर बीवी तो कोई भी शख्स पाके सरशार हो जाता, लेकिन उसने हमेशा उसकी ज़ात की नफ़ी की थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। वो माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन किसी औरत के आगे झुक जाने से उसकी मर्दाना अना मना कर रही थी। जिस दिन आपको एहसास होगा फिर भी आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपके लिए रिश्तों से ज़्यादा अपनी अना की अहमियत है। वो बेसाख्ता अपना सर थाम गया। उसकी आवाज़ की बाज़कश हथौड़ों की मानिंद सर में लग रही थी। उसने सामने रखी शराब की बोतल को देखा। अपना गम हल्का करने के लिए उसने शराब का ढक्कन खोला। अभी वह हराम मशरूब मुंह से निकालता कि किसी ने हाथ मारकर बोतल फेंक दी। छनाके की आवाज़ के साथ बोतल ज़मीन पर गिर के टूटी। शहराम ने उसकी हरकत पे उसके पेट में घूंसा दे मारा और जो इस अफ्ताद के लिए तैयार नहीं था लड़खड़ाया। साले, कौन सा गम है तुझे जो ये नौबत यहाँ तक आ गई है? कल सिगरेट पी रहा था, आज शराब पी रहे। कल कुछ चर्च पिएगा और बाद में किसी नाले में गिरा पड़ा होगा। शहराम उसे धूंसने के साथ मारता जा रहा था। उसने भी एक वक्त तक सहा, फिर उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो चुके थे। तू अपने काम से काम रख। तेरी वाली ने आज लिफ्ट नहीं करवाई तो दोस्त की याद आ गई। उसने शहराम का बाजू दबोचा। दोनों ही ताकत में बराबर थे, कोई भी हार मान लेने को तैयार नहीं था। दोस्त को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि शहरी को याद करे। वो तो अपना गम नशे से कम कर सकता है बजाय अपने दोस्त को बताने के। अब तूने इस हराम शय को हाथ लगाए तो तेरी कब्र मैं खुद बना दूंगा। वो दोनों लड़कर थक गए तो रीलिंग से सर टिकाए वहीं नीचे बैठ गए। ठंडी हवा के झोंके दोनों के वजूद को से टकरा रहे थे। इतनी ठंड में भी दोनों पसीने से शराबूर थे। तुम क्या सोचते हो कि उस अजियत से छुटकारा इस तरह पालोगे? खुद को अजियत देने से बेहतर है कि जाओ जाके माफ़ी मांग लो। शहराम ने उसे घुरका। वो माफ़ नहीं करेगी मुझे डर लगता है कि अगर उसकी चुप टूटी तो मुझसे अलहदा होने का मुतालबा जाहिर ना कर दे। कितना समझाया था तुमने मुझे, मगर मैं समझना ही नहीं चाहता था। एक मासूम दिल मेरी बेरुखी की वजह से टूट गया। कुदरत के बनाए हुए ताल्लुक़ को मैंने झुटलाना चाहा, पर देखो आज वही ताल्लुक़ मेरे दिल में पंजे गाड़े हुए। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। शहराम ने अपने दोस्त को पहली बार काबिल रहम हालत में देखा था। तो एक बार भाभी से बात तो कर। अपनी अना में उन रिश्तों को मत गवा देना जो दिल के ऊंचे मकाम पे फायज हैं। मोहब्बत में अना नहीं होती, और जहाँ अना आ जाए वहाँ मोहब्बतें बेवजूद हो जाती हैं। मोहब्बत तो झुक जाने का नाम है। जब इंसान झुक जाए तो वो मोहब्बत जीत जाता है, उसमें कोई कबाहत नहीं है। शहराम ने उसे तरासा देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। मनफी सोचों का असर ज़ायल होने लगा। नई तवानाई ने उसके अंदर जन्म लिया। बेशक अच्छे दोस्त इंसान को कई गलत फैसलों से बचा लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा, सब कुछ ठीक करने की आखिरी कोशिश करके देखना चाहता हूँ, वरना वो जो चाहेगी वही होगा, उसने थके थके लहजे में कहा। शहराम ने दिल से उसके लिए दुआ की थी। आसमान पर चमकता चांद छुप के बादलों से उस दीवाने को देख रहा था। वो दीवाना जो दिल से किसी का असीर हुआ जा रहा था। मीरू गुड़िया, यार जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। इतना इंतज़ार करवा दिया तुम, इतने में तो मैं दुनिया फतह कर लूँ। शहराम ने नाश्ते की मेज़ से उठते हुए आवाज़ लगाई। नाश्ते की मेज़ पर चाय, पराठा और ख़ास मीराल के लिए दूध का गिलास रखा हुआ था।
आ रही हूँ शेरी, आप बस 5 मिनट दें मुझे। कमरे से ज़ोरदार आवाज़ आई तो शहराम ने तासुब से सर हिलाते चाय का कप लबों से लगाया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। सलमा बेगम ने बखौर अपने खूबरू बेटे को देखा जो 28 साल का खुश शक्ल नौजवान था। उसे देखते ही उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता था। शेरी, तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है मेरे ख्याल में शादी की। कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं तो मेरी नज़र में एक लड़की है, बिल्कुल तुम्हारे लिए बेहतरीन रहेगी। मामा, अब आप टिपिकल मॉम बन रही हैं। मैं आज़ाद परिंदा आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? आपने कौन सी लड़की ढूंढ ली अब? पहले तो कभी आपने जिक्र नहीं किया। वो मसरूफ सा बोला। चेक वाली शर्ट के साथ ब्लैक ड्रेस पैंट और टाई पहने वापस जाने के लिए तैयार बैठा था। स्याह बाल जेल की मदद से सेट थे, चौड़ी पेशानी चमक रही थी। लड़की क्यों ढूंढूंगी मैं भला? हमारी मीरो है ना, फिर लड़की की क्या ज़रूरत? कोई बाहर की लड़की आके हमारे साथ ना जाने कैसा रवैया रखे। मिराल को तो मैंने अपने हाथों में खिलाया है। अच्छा है घर की बच्ची घर में रह जाए, वरना बेटियों की शादी के वक्त बहुत से वसवसे दिल में जन्म लेते हैं। दूसरे घर वाले कैसे हों, कैसा शौहर मिले, बेटियों के नसीब ख़राब हों तो माँ बाप ढह जाते हैं। इन नन्ही कलियों को वो इसलिए परवान नहीं चढ़ाते क्योंकि गैर आकर उन्हें रौन जाए। बेटियों के नसीब की दुआ तो हर माँ बाप करते हैं। उसका मुंह में जाता सैंडविच वाला हाथ यूं ही हवा में मौलिक होकर रह गया। वो हमन्नकुल की तरह मुंह खोले सलमा बेगम को देखने लगी जो रवानी में बोलती जा रही थी। मामा, आप आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? इसकी उम्र देखें और मेरी उम्र देखें। मेरे लिए वो बिल्कुल मेरी बहन की तरह है जिसका बचपन से मैंने लाड उठाए हैं। आप अपने एहसानों का बदला उससे इस तरह वसूलेंगी? वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है। उसके अपने प्लान्स होंगे फ्यूचर को लेकर। कहीं आपने खुदा न ख्वास्ता मिराल से तो ये बात नहीं कर दी? मैं अब उसका सामना कैसे करूँगा? उफ खुदाया। हाथ में पकड़ा सैंडविच प्लेट में रखते वह सर पकड़ के अपनी माँ से अब किसी भी हिमाकत की उम्मीद थी। बच्ची नहीं रही वो, अगले 2 माह बाद 18 की हो जाएगी। इस उम्र में लड़कियों को अपने घर का कर देना चाहिए। मिराल से मैंने अभी कोई बात नहीं की है। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हारी अकल ही घास चढ़ने गई है। इतनी अच्छी लड़की चराग लेकर भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। मुझे क्या पता था मेरा अपना बेटा ही इनकार कर देगा, वरना बात आगे बढ़ाती। उन्होंने मुंह बिगाड़ा। शहराम ने सुक्का सांस लिया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। अब कम से कम वो मिराल का सामना तो कर सकता था। वो और मिराल, सोच के ही उसने झुरझुरी ली। अब इस बारे में किसी से कोई बात मत करिएगा। हम मिराल के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लेंगे। मेरी अकल के मुताबिक हम दोनों का कोई जोड़ नहीं बनता। वो अभी मजीद कुछ कहता कि चहकती हुई आवाज़, रुस्वानी आवाज़ पर उसके अल्फाज मुंह में गुम हो गए। मिराल कॉलेज यूनिफॉर्म पहने हाजिर थी। बाल ऊंची पोनी में मुकीद थे जो उसकी गर्दन के साथ हिलती। नर्म मुलायम शफाफ जिल्द से छूने से ही मैला हो जाने का अंदेशा हो। बड़ी बड़ी गोल कान से सुरमई आंखें, नाजुक दिलकश सरापा और उस पर छाई उसकी दिल फरेब मुस्कुराहट। उसके नकोश और रंगत बिल्कुल अपनी अंग्रेज़ माँ की तरह थे, जबकि आंखें और मिजाज बाप के चुराए हुए थे। वो कुदरत का मुकम्मल शाहकार थी जिसे देखते ही इंसान का दिल मोम हो जाए। वो मोम की गुड़िया किसी पत्थर दिल इंसान का दिल भी अपनी जानिब मायल करने की ताकत रखती थी। शहराम रियाज आफंदी के लिए वो उसकी गुड़िया थी। उसकी मीरो जो उसके जाने अजीज चाचू की वाहिद निशानी थी। बचपन से वो उसकी गुड़िया रही थी, उससे लाड उठवाने वाली, अपनी मनवाने वाली। शहराम आफंदी जैसा संजीदा और कमगो इंसान सिर्फ उसके आगे बोल पड़ता है, बस हो जाया करता। शेरी, आपसे ज़रा सब्र नहीं होता? अगर मैं जल्दी नहीं आती तो आप अभी गाड़ी में होते, हॉर्न पे हाथ रखकर भूल ही जाते। एक तो आपकी वजह से मुझे कॉलेज जाना पड़ रहा है, वरना मेरी पढ़ाई में दिलचस्पी से तो आप वाकिफ़ ही हैं। मैं बता रही हूँ, ये रोज़ रोज़ कॉलेज जाने के लिए मुझसे उठा नहीं चाहता। उसने मुँह के जाविये बिगाड़े। नाश्ते की मेज़ पर बैठते बैग कुर्सी पर धरा। मीरू, अब तुमने कॉलेज ना जाने का बहाना किया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन वो मिराल ही क्या जो काम जल्दी कर ले। कॉलेज नहीं जाओगे और सुस्त हो जाओगी। आज वैसे ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसका रिजल्ट मुझे मेरे सामने चाहिए। उसने याद दहानी करवाई। मिराल का हलक तक कड़वा हो गया। उसने सैंडविच उठाकर मुंह में डाला। शेरी, सुबह सुबह टेस्ट का जिक्र कर दिया। कुछ बाहर घूमने का जिक्र करें, समंदर की लहरों का जिक्र करें, ड्रामों का जिक्र करें। आपने इतना पढ़ाया है कि अच्छा ही होगा। इतना पढ़ने से तो PhD कर लेती। एक ही मिराल है और उसे भी कितने गम है। वह सदमे की हालत में बोली। सलमा बेगम ने उसके सर पर चिपत रसीद की। जल्दी खाओ वरना लेट हो जाओगी, और ये दूध का ग्लास भी फिनिश करो। घूमने फिरना तो होता ही रहेगा, लेकिन अगर शहरी चला गया तो फिर तुम्हारा उठना बेकार जाएगा। वैसे ही तुम्हें हिला हिलाकर उठाना पड़ता है। ज़रा जो ढंग हो इस लड़की में। मिराल के बेचारगी से देखना था कि शहराम का दिल पसेज गया। ओहो मामा, मैं ही जल्दी मचाता हूँ। मीरू की क्या गलती जो वो पूरी रात बैठकर पढ़ रही होती है, इसलिए सुबह उठा जो नहीं चाहता। अभी मीरू का टेस्ट हो जाए फिर हम घूमने जाएंगे। शहराम ने दांत पीस के कहा तो सलमा बेगम कुछ मुतमईन हुई। मिराल उसका पूरी रात पढ़ने के बहाने ड्रामे देखने वाला तंज समझ चुकी थी। हमेशा की तरह वो उसे बचा लिया करता था। उसने दांतों की नुमाइश की, लेकिन शहराम की घुरी पर दांत अंदर चले गए। शराफत का मुजाहरा करते हुए नाश्ता करने के बाद सलमा बेगम को खुदाहाफिज कहती पोर्च में खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बैठी। शहराम पहले ही ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। डैशबोर्ड पे मिराल की चॉकलेट के रैपर रखे थे। उसकी गाड़ी का बुरा हाल करने में मिराल का हाथ था। जो कुछ खाती यहीं रख देती। गाड़ी की डिग्गी में भी उसकी चीज़ें मौजूद थीं। शुक्र है शेरी, आपने बचा लिया, वरना मामा तो मेरी क्लास लेने के मूड में थी। आज वैसे तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कॉलेज जाने का।
वो मोटी टीचर ऐसे घूर घूर के मुझे देखती हैं जैसे मुझे खा जाएंगी। भला इतनी प्यारी लड़की को कोई ऐसे देख सकता है? आंखें पटपटा के पूछा गया। पटर पटर बोलती वह चाबी वाली गुड़िया लग रही थी। टीचर को तो तुमसे ही खुदा वास्ते का बैर है, बाकी बच्चे तो जैसे क्लास में होते ही नहीं। सब पता है मुझे तुम्हारी शरारतें। जब पीटीएम में जाऊं ढेरों कंप्लेंट्स होती हैं तुम्हारी। मैंने आज तो बचा लिया, मामा क्लास लेने पे आई तो मैं भी किसी खेत की मूली नहीं हूँ। उसने डराना चाहा। शहराम ने शाने बेने आजी से कंधे उचका दिए। शहरी डांट बाद में लीजिएगा, अभी गाड़ी चलाएं, देर हो रही है हमें पहले। उसके याद दिलाने पर शहराम ने घूरते हुए गाड़ी स्टार्ट की। कुछ मिनट बाद ही कॉलेज के सामने गाड़ी रुकी। शहराम ने उसकी जानिब देखा जिसका दुपट्टा जमीन की धूल चाट रहा था। मीराल, अपने दुपट्टे का तो ख्याल रख लिया करो, जमीन पर झाड़ू दे रहा है। ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। उसके ध्यान दिलाने पर मीराल अपने दुपट्टे से उलझने लगी। शहराम ने गहरी सांस लेते उसका दुपट्टा कंधे पर डालकर दुरुस्त किया। दूसरा पल्लू उसकी गर्दन से गुजार के डाला। आप हैं तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? वैसे ही मुझसे नहीं संभलता। शहराम ने ताज्जुब से सर हिलाया। उसका कुछ नहीं हो सकता था। वो बचपन से ही उसकी हर चीज़ का खुद ख्याल रखता था, शायद इसलिए वो लापरवाह हो चुकी थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। शहराम को अपनी माँ की बात याद आई। वह किसी और घर रुखसत होकर चली जाती, फिर उसका ख्याल कौन रखता? उसका दिल भर आया। शहराम ने उसे ढेर सारी हिदायत दी और खुद गाड़ी में बैठ गया। पीछे से मीराल की दोस्तें उसे बुला रही थी। मीराल, हम तुम्हें बुला रहे हैं और तुम हो कि अपने हैंडसम कज़न में मसरूफ़ हो। हाय, हमें भी दीदार करवा देती हैं। उसकी दोस्त रुकैया ने कॉलेज में दाखिल होते हुए आह भरी। शहरी को जल्दी थी और तुम छिछोरों की तरह उन पर लाइन मारने का सोचा भी नहीं। वो ऐसी नहीं है। ओहो, हम क्यों लाइन मारेंगे? वो तो हमारे जीजा जी हैं। हाँ, इतने केयरिंग इंसान को कोई कैसे नापसंद कर सकता है? हम जानते हैं कि वह तुम्हारे अलावा किसी को नज़र भर के देखते भी नहीं हैं। दूसरी दोस्त अंबर ने उसे शरीर लहजे में छेड़ा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। मीराल आंखें फाड़े उन्हें देखे गई। बात का मतलब समझ आती है। उन दोनों की कमर पर धप रसीद की। जैसा तुम दोनों सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शहरी सिर्फ मेरे कज़न और बेस्ट फ्रेंड है। उनका रिजर्व नेचर उन्हें किसी का जल्दी फ्री होने नहीं देता। मैं शुरू से उनके साथ रही हूँ, इसलिए वो सिर्फ मुझसे खुलकर बात कर लेते हैं। मीराल ने गलतफहमी दूर करना चाही। यही तो, वो किसी से तुम्हारे अलावा बात ही नहीं करते। कहाँ मिलेगा तुम्हें ऐसे लॉयल बंदा? खुद सोचो। अच्छा है तुम अपने माँ बाप से दूर भी नहीं होगी। इतना हैंडसम कज़न मेरा हो तो मैं कसमें शुक्राने के नफल पढ़ूँ। इतना केयरिंग इंसान, उफ, तुम्हारी छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखने वाला। बको मत। शहरी और मेरे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। तुम दोनों अब ज़्यादा नहीं बोलो। क्लास में चलो, टेस्ट शुरू होने वाले। उसने दोनों को घूरने के साथ घुरका तो वो भी शराफत का मुजाहरा करती क्लास में चलती। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको नावल की फर्स्ट एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके बेस्ट रिस्पांस पर ही नावल की नेक्स्ट एपिसोड अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।